दोस्तों रिसेंटली इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इजराइल और हमास के युद्ध को इजराइल और अमालेकियों के युद्ध के समान बताया है। अब जो लोग बाइबल की हिस्ट्री को थोड़ा बहुत जानते हैं, समझते हैं, वो शायद इसे समझ पाएँ, लेकिन जो नहीं जानते उनके लिए समझना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। और इसीलिए आज आपके लिए ये वीडियो है ओवरऑल पूरे कॉन्टेक्स्ट में आपको समझाने के लिए कि आखिरकार जब पीएम बेंजामिन इस बात को कह रहे हैं कि इजराइल और हमास का युद्ध इजराइल और अमालेकियों के युद्ध के समान है, तो उनके कहने का क्या मतलब है, इसके पीछे वो क्या एक छुपा हुआ संदेश लोगों को देना चाह रहे हैं। लेकिन उससे पहले सुनिए कि आखिरकार उन्होंने अपनी स्पीच में क्या कहा। Remember what Amalek has done to you, says our Holy Bible, and we do remember, and we are fighting. Our brave troops and combatants who are now in Gaza or around Gaza and in all other regions in Israel are joining this chain of Jewish heroes, a chain that has started 3,000 years ago from Joshua ben Nun until the heroes of 1948, the Six-Day War, the 73 October War, and all other wars in this country. Our hero troops, they have one supreme main goal: to completely defeat the murderous enemy and to guarantee our existence in this country. We've always said, never again. Never again is now. पीएम बेंजामिन की बातों को समझने के लिए हमें जानना होगा पूरी बिब्लिकल स्टोरी को उसके कॉन्टेक्स्ट में। परमेश्वर की वाचा यानी कि परमेश्वर की कवनेंट अब्राहम के वंश से थी, अब्राहम, इसहाक, याकूब से थी कि उनके वंश के द्वारा ही मसीहा दुनिया में आएगा और दोबारा से मनुष्य के परमेश्वर के साथ टूटे हुए रिश्ते को रिस्टोर कर देगा। और तब से लेकर परमेश्वर के ये जो लोग हैं इजराइल, वो हमेशा से शत्रु के टारगेट बन गए हैं। उन पर बार बार अत्याचार हुआ, उन पर बार बार टॉर्चर किया गया, उन्हें मिटाने की योजना बनाई गई ताकि परमेश्वर के प्लान को दुनिया में पूरा होने से रोका जा सके। अब क्या कभी आपने सोचा है कि यहूदियों के लिए लोगों के मन में इतनी नफ़रत क्यों है? लोग क्यों यहूदियों से इतनी नफ़रत करते हैं? जब आप दोस्तों देखेंगे कि इजराइल के चारों तरफ, यहाँ पर देखिए आप, टर्की है, सीरिया है, इजिप्ट है, सूडान, ईरान, इराक, जॉर्डन, सऊदी अरब, और ये सभी इस छोटे से देश से इतनी नफ़रत करते हैं कि इसे ख़त्म करना चाहते हैं और इसका नामो निशान नक्शे से मिटाना चाहते हैं। और यह जो नफ़रत है इजराइल के प्रति, यह आज कोई नई नहीं है, बल्कि पूरे इतिहास में इसके बारे में रिकॉर्ड्स हैं। एज बैक एज 13th सेंचुरी BC में आप देखिए कि मिस्र के एक फ़िरौन ने अपने इन शब्दों में लिखा, इज़राइल इज़ नो मोर, यानी कि इज़राइल का अस्तित्व मिट गया है। और जैसा 13th सेंचुरी BC में इस फ़िरौन ने चाहा, आज भी लोग वैसा ही चाहते हैं कि इज़राइल का अस्तित्व मिट जाए, लेकिन परमेश्वर अपने प्लान को पूरा दुनिया में कर जरूर रहेंगे। और आज जो लोग परमेश्वर को नहीं जानते, उनके मन के अंदर ये एक बड़ी स्ट्रॉन्ग इच्छा है कि कैसे भी करके इज़राइल के वजूद को मिटा दिया जाए। और इसके पीछे दोस्तों हम जानते हैं कि किसका हाथ है, दुष्ट का, जो परमेश्वर के प्लान को नफ़रत फैलाकर ख़त्म करना चाहता है। और एक ऐसा ही ग्रुप था अमालेकाइट्स का, यानी कि अमालेकियों का एक ग्रुप था जो परमेश्वर के लोगों के बड़े खिलाफ में रहा। दोस्तों आज अमालेकी लोगों का फिजिकली तो उनका कोई भी वजूद नहीं है, लेकिन उनका एटीट्यूड और उनकी वो ईविल आत्मा आज भी लोगों में कार्य करती है, और वो कार्य करती है परमेश्वर के लोग इजराइलियों के विरुद्ध। और ऐसा ही कुछ 7 अक्टूबर को देखा गया था, जब वो ही अमालेकियों की आत्मा जो दुश्मनों को कंट्रोल करके इजराइल के विरुद्ध उसने लड़ाई कराई। इजराइल में काफ़ी दंगे हुए और बहुत ही बड़ा इंटरनेशनल मुद्दा बन गया, और उसके बाद एक वॉर वहाँ पर हो गया। चलिए अब ब्रीफली मैं आपको अमालेकियों के बैकग्राउंड के बारे में समझा दूं, ताकि जो पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है वो बिल्कुल क्लियरली आपको समझ आ जाए। अमालेकियों का नाम अमालेक से आता है, जो कि एलीपाज का बेटा था। एलीपाज एसाव का बेटा था, जिसे एदोमी लोग आए थे। एसाव इसहाक का बेटा था और इसहाक अब्राहम का बेटा था। एसाव और याकूब दोनों जुड़वा भाई थे, इसहाक के बेटे थे। एसाव और याकूब के बीच में दुश्मनी थी, क्योंकि याकूब ने अपने पिता इसहाक से छल करके अपने भाई की आशीषों को ले लिया था। ओरिजिनली यह आशीष एसाव को मिलनी थी, पर याकूब के धोखे की वजह से वह याकूब को मिल गई।
और तब से दोनों भाइयों के बीच काफ़ी दुश्मनी बढ़ गई और वही दुश्मनी पीढ़ी दर पीढ़ी आने वाली संतानों में भी फैलती चली गई। और ये दुश्मनी इतनी बढ़ गई कि अमालेकी हमेशा इजराइलियों को मार गिराने के मौके की तलाश में रहते थे, हमेशा से एक दूसरे के दुश्मन बन गए। वो जो सबसे पहले अमालेकियों के साथ इजराइल की लड़ाई हुई थी उसके बारे में हम पढ़ते हैं निर्गमन की किताब उसके 17 अध्याय में। वहाँ पर इस प्रकार लिखा है, तब अमालेकी आकर रपीदिम में इजराइलियों से लड़ने लगे। तब मूसा ने यहोशू से कहा, हमारे लिए कई पुरुषों को चुनकर छांट ले और बाहर जाकर अमालेकियों से लड़, और मैं कल परमेश्वर की लाठी हाथ में लिए हुए पहाड़ की चोटी पर खड़ा रहूँगा। मूसा की इस आज्ञा के अनुसार यहोशू अमालेकियों से लड़ने लगा और मूसा, हारून और हूर पहाड़ी की चोटी पर चढ़ गए। जब तक मूसा अपना हाथ उठाए रखता था तब तो इजराइल प्रबल होता था, परंतु जब वह उसे नीचे करता था तब अमालेक प्रबल होता था। पर जब मूसा के हाथ भर गए तब उन्होंने एक पत्थर लेकर मूसा के हाथ के नीचे रख दिया और वह उस पर बैठ गया, और हारून और हूर एक अलंग में उसके हाथों को संभाले रहे और उसके हाथ सूर्यास्त तक स्थिर रहे। और यहोशू ने अनुचरों समेत अमालेकियों को तलवार के बल से हरा दिया। जब अमालेकी इजराइलियों के विरुद्ध आए तो मूसा और यहोशू भी बाकी इजराइलियों के साथ उनसे लड़े, और जब जब मूसा के हाथ ऊपर रहे तो इजराइली वहाँ पर जीत रहे थे, और जब जब हाथ नीचे होते थे तो वो हारने लग जाते थे। व्यवस्था विवरण की किताब उसके 25 से 17 और 19 में हम पढ़ते हैं कि अमालेकियों को श्राप दिया गया था परमेश्वर की ओर से, और इजराइलियों को एक आदेश भी दिया गया था उनके रिगार्डिंग। हम पढ़ते हैं इस प्रकार लिखा है, इसलिए जब तेरा परमेश्वर यहोवा उस देश में जो वह तेरा भाग करके तेरे अधिकार में कर देता है, तुम चारों ओर के सब शत्रुओं से विश्राम दे, तब अमालेक का नाम धरती पर से मिटा डालना, और तुम इस बात को ना भूलना। परमेश्वर ने यहाँ पर स्ट्रिक्टली कहा था कि जब वो ज़मीन तुम्हें दूंगा, उस देश में जब तुम जाओगे तो अमालेकियों को मिटा डालना और इस बात को ना भूलना। परमेश्वर ने जोर देकर ये बात कही थी कि परमेश्वर चाहते थे कि अमालेकियों को मिटा दिया जाए। दोस्तों, पुराने नियम की 39 किताबों में से 9 किताबों में अमालेकियों के बारे में 23 बार बताया गया है। जी हाँ, पुराने नियम की 39 किताबों में से आउट ऑफ 39 बुक्स ऑफ ओल्ड टेस्टमेंट 9 बुक्स में अमालेकियों के बारे में बताया गया है। कितनी बार बताया गया है? 23 टाइम्स, 23 बार अमालेकियों के बारे में जिक्र वहाँ पर किया हुआ है। अमालेकियों से जुड़ी हुई 23 स्टोरीज हैं वहाँ पर, और उनके बारे में जो आखिरी रिकॉर्ड हम पढ़ते हैं बाइबल में वो पहले इतिहास की किताब में है। उसके बाद उनके बारे में कोई रिकॉर्ड वहाँ पर नहीं मिलता। सो दोस्तों, आप देखिए एक बार फिर से कि अमालेकियों ने क्या किया था। इस प्रकार लिखा है, याद रख कि जब तू मिस्र से निकलकर आ रहा था तब अमालेक ने तुझसे मार्ग में क्या किया, अर्थात उनको परमेश्वर का भय ना था। इस कारण उसने जब तू मार्ग में थका मांदा था तब तुझ पर चढ़ाई करके जितने निर्बल होने के कारण सबसे पीछे थे उन सभी को मारा। इसलिए जब तेरा परमेश्वर यहोवा उस देश में जो वह तेरा भाग करके तेरे अधिकार में कर देता है, तुझे चारों ओर से सब शत्रुओं से विराम दे, तब अमालेक का नाम धरती पे से मिटा डालना, और तुम इस बात को कभी भी ना भूलना। हुआ क्या था कि जब इजरायली लोग वादे के देश में आ रहे थे तो अमालेकियों ने इजरायलियों पर पीछे से हमला किया था, और पीछे से हमला करने की वजह से जितने भी इजराइल के थके हुए लोग थे, कमज़ोर थे, महिलाएं थी, बच्चे थी, उन सभी पर हमला करके अमालेकियों ने उन्हें मार डाला था। और जो फिलहाल 7 अक्टूबर को अटैक हुआ था इजराइल पर, वो अटैक कैसा था? उसमें भी एक फेस्टिवल ऑफ योम किपर का समय था। योम किपर के दौरान वहाँ पर अटैक किया गया इजराइल पर, जब कोई भी रेडी नहीं था, लोग निहत्ते थे, हमला किया गया उस समय उन पर। और किन पर हमला किया गया? मिलिट्री के लोगों पर नहीं, पावरफुल लोगों पर अटैक नहीं किया गया, बल्कि कमज़ोर लोगों पर, बच्चों पर। देखिए कितनी महिलाएं हैं इन तस्वीरों में, देखिए अधिकतर महिलाएं हैं। इनको किडनैप किया गया, बच्चों को उठा लिया गया, जो बुजुर्ग थे उन्हें उठाकर ले गए और उन्हें बंदी बना लिया गया। और इसीलिए उस पुरानी बिब्लिकल घटना को याद करते हुए पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने यह बात कही है कि इजराइल अपने दुश्मनों को अमालेकियों के समान मिटा देगा। दोस्तों, वीडियो को ख़त्म करने से पहले मैं एक और बात बताऊं, जैसे कि व्यवस्था विवरण की किताब में परमेश्वर यहोवा ने कहा था, तब अमालेक का नाम धरती पे से मिटा डालना, और तुम इस बात को कभी भी ना भूलना।
हर साल बाइबल के ऊपर बहुत सारी ढेरों आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरीज होती हैं, लेकिन दोस्तों एक बात शायद आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि अमालेकियों से जुड़ा हुआ आज तक कभी एक भी सबूत नहीं मिला। क्योंकि जैसा बाइबल में लिखा है कि तो उनके नाम और निशान को मिटा डालना, उनका नाम, उनके अवशेष आज तक कभी भी नहीं मिले हैं और ना ही कभी मिलेंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन इस बात को स्पष्ट कहता है। दोस्तों मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो से आपको मदद मिलेगी इन चीज़ों को समझने के लिए कि अमालेकी कौन थे और पीएम बेंजामिन ने अपने भाषण में उनके बारे में क्यों कहा और आखिरकार उनका कहने का मतलब क्या था। दोस्तों मिलेंगे जल्दी एक और नई वीडियो के साथ, तब तक आप सभी को जय मसीह की दोस्तों।